नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड में राजनीतिक अटकलें खत्म, प्रदेश अध्यक्ष का आया बयान। त्रिवेंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दी सफाई। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। धनसिंह का बढ़ सकता है कद, अजय भट्ट और निशांक को लेकर चर्चा है। सीएम का चेहरा बदलने को भी चर्चा है। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 2 माह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से चलेगी सरकार। इसी वर्ष से शुरुआत करने की तैयारी। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की सूरत संवारने को चालू वर्ष में बड़ी पहल। राज्य सरकार की मुहिम को चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बड़ी कामयाबी मिली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, कहा स्वास्थ्य, सुगम, स्वावलंबी एवं सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव को मजबूत बनाना लक्ष्य। उत्तराखंड सीमांत क्षेत्रों के विकास और रिवर्स पलायन पर भी फोकस। 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। पलायन रोकथाम योजना में मिलेगा लोगों को लाभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अटकलों पर बयान दिया। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। सभी तरह की अटकलें बेबुनियाद। मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल होगा पूरा, प्रदेश अध्यक्ष ने यह बोला। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई खत्म। देहरादून से आप खबर देख रहे हैं। सरकार के कार्यकाल पूरे होने पर हुई चर्चा। राज्य में नहीं होने जा रहा नेतृत्व परिवर्तन, बंशीधर भगत ने यह बोला है। बीजेपी विधायकों में कोई मनमुटाव नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अटकलों पर दिया बयान, कहा कोई मुटाव नहीं है, बीजेपी में त्रिवेंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। राज्य में नहीं होने जा रहा नेतृत्व परिवर्तन, बंशीधर भगत का कहना है। यहाँ पे देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं। सभी तरह की अटकलें हैं बेबुनियाद। बंशीधर भगत ने ये कहते हुए बिल्कुल साफ कर दिया है कि सभी तरह की जो अटकलें आ रही थी वो बेबुनियाद है। मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई खत्म। देहरादून से आप खबर देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अटकलों पर दिया बयान, बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सभी अटकलों पर उन्होंने बोला है कि सब बेबुनियाद हैं। त्रिवेंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं, राज्य में नहीं होने जा रहा है नेतृत्व परिवर्तन। खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायकों में कोई मनमुटाव नहीं है, सभी तरह की अटकलें हैं बेबुनियाद, बंशीधर भगत ने बोला। मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल होगा पूरा। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई खत्म, जिसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने बंशीधर ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी अटकलें नहीं आने वाली हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। त्रिवेंद्र सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। राज्य में नहीं होने जा रहा है नेतृत्व परिवर्तन, बंशीधर भगत। बीजेपी विधायकों में कोई मनमुटाव नहीं है, भगत जी ने कहा। सभी तरह की अटकलें बेबुनियाद यहां पे बताई हैं बंशीधर भगत ने। किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं। मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होगा। बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक थी, जिसको लेके बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे, जिसकी बाद में ये फैसला आया है प्रदेश अध्यक्ष का। बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक थी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार का 5 साल का जो है कार्यकाल वो पूरा होगा। किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। जितनी अटकलें थे उनको बेबुनियाद बताया है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं। राज्य में नहीं होने जा रहा नेतृत्व परिवर्तन। कहना है उनका ये कि राज्य में किसी तरीके का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है। बीजेपी विधायकों में कोई भी मनमुटाव नहीं है। सभी तरह की अटकलें बेबुनियाद बताई हैं यहाँ पे बंशीधर भगत ने। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री का कहा कि 5 साल का कार्य पूरा होगा। तो बता दें कि थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे एक बीजेपी की तरफ की कोर बैठक बुलाई गई थी वो फिलहाल संपन्न हो गई है, जिसके बाद में ये फैसले लिए गए हैं। क्लियर कर दिया है कि सभी तरीके की जो अटकलें थी वो बेबुनियाद है। कोई भी ऐसा फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री का 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होगा। खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं।
खबर देहरादून से बीजेपी की कोर बैठक हुई संपन्न, त्रिवेंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं, राज्य में नहीं होने जा रहा नेतृत्व परिवर्तन। बंशीधर भगत ने यह कह के बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस बैठक के बाद में कि राज्य में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री 5 साल अपने पूरे करेंगे। अपने समय पर कार्य मंत्रणा ने जो तय किया उसके अनुसार हुआ है। आज कोर कमेटी में 18 तारीख को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं उसे कैसे भव्य दिव्य मनाएं, उस पर हमारी चर्चा हुई। सर क्या सर रमन सिंह जी आए थे, क्या कुछ फीडबैक उन्होंने दिया है आप लोगों को? उन्होंने 18 तारीख का कार्यक्रम हम 70 विधानसभाओं में करेंगे, एक साथ करेंगे। हर विधानसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेगा। जो अच्छे काम सब हुए हैं उनका सेलिब्रेशन होगा, इस बारे में चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग यहाँ आए थे। विशेष रूप से क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे 18 तारीख को, उस कार्यक्रम को कैसे किया जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुँचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहाँ पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, उत्तराखंड विकास नगर से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस ने अवैध हेरोइन की बरामद किया है। जी हां, 12 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी। विकास नगर से खबर आपको बता रहे हैं, 96,000 रुपए बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। पुलिस को बड़ी सफलता। 96,000 रुपए की हेरोइन की कीमत के साथ में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, सहसापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मवाला क्षेत्र में यह गिरफ्तारी हुई है, जहां से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 12 ग्राम अवैध हीरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 96,000 तकरीबन इस हीरोइन की कीमत बताई जा रही है। बड़ी सफलता कहीं ना कहीं पुलिस को सहसापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मवाला क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पे 12 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को विकास नगर पुलिस ने अवैध हीरोइन के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं विकास नगर से। 96,000 रुपए कीमत बताई जा रही है इस हीरोइन की। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मवाला क्षेत्र में हुई है ये गिरफ्तारी, जहां पुलिस को एक कामयाबी मिली है। काफी मात्रा में 12 ग्राम जिसकी क्वांटिटी बताई जा रही है हीरोइन के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमो विजन के साथ विकास की लहर ने उत्तराखंड का रूप निरंतर परिवर्तित किया है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने कई ऐसे काम किए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से सालों से लंबित परियोजनाओं को मानो पंख लग गए। पहले राज्य में सड़कों के नाम पर सिर्फ पहाड़ों पर लगातार चलने से बने निशानों के अलावा कुछ नहीं था। बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर लोगों को दूसरे इलाकों में, उनके सामने एक ही सवाल होता, इतना मुश्किल सफर कैसे तय करें। लेकिन अब और देर नहीं, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार के प्रयासों से बनी पक्की सड़कों ने जनजीवन को बदल कर रख दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं मंडल में पहली बार बच्चों का नहीं बल्कि अध्यापकों का टेस्ट हुआ। टेस्ट का मकसद अध्यापकों की कला निखारना था, जिसमें 1 मार्च को कुमाऊं मंडल में संगीत अध्यापक
प्रतिभा प्रतियोगिता व कला अध्यापक प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडलीय अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रघुलाल आर्य ने बताया कि अध्यापकों की कला को निखारने के लिए पहली बार 1 मार्च को कुमाऊं मंडल में जनपद व ब्लॉक स्तर के बाद अब मंडल स्तर पर पहली बार कला संगीत कंपटीशन कराया गया। इसमें संगीत प्रतियोगिता के लिए 45 व कला के लिए 18 अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गंगोलीहाट तहसील के नजदीक सिमलोकोट गांव आसाम राइफल में तैनात 36 वर्षीय महेंद्र सिंह मेहता 3 माह पहले इम्फाल में पेट्रोलिंग के दौरान घायल हो गए थे। तब से इम्फाल में उपचार चल रहा था। वहीं 2 दिन पहले उपचार के दौरान निधन हो गया। निधन की सूचना के बाद घर में मां और पत्नी बेसुध हैं। शनिवार को जवान का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान घर पहुंचे, जहां जवान को पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। 6 गढ़वाल राइफल जवानों ने गार्ड ऑफ सलामी के साथ सैन्य सम्मान के साथ रामेश्वर घाट अंत्येष्टि की। इस दौरान प्रशासन और पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा अंत्येष्टि में शामिल हुए। मृतक के घर में 10 वर्षीय बेटी और 7 वर्षीय बेटा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले डोईवाला में किसानों की महापंचायत होगी, जिसको लेकर किसान नेता डोईवाला क्षेत्र के सभी गांव में जाकर किसानों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हुई महापंचायत के बाद अब डोईवाला में भी कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत 14 मार्च को डोईवाला में होगी, जिसमें प्रदेश भर के किसान जुटेंगे। वहीं किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत शिरकत करेंगे तथा सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें वो कृषि कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन को और मजबूत बनाकर सरकार से काले कानून वापस लेने के बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे। आज हमारे यहाँ लंबरदार फार्म में मीटिंग हुई है, जिसमें कम से कम जो है 80-90 लोग रहे। वो जो 14 तारीख के लिए तैयारी चल रही है, जिसमें नरेश टिकैत जी आ रहे हैं डोईवाला में। एजेंडा वही है, 3 कृषि कानूनों पर रद्द का, MSP का और कई मुद्दे हैं जो रहेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां शॉर्ट कट के जरिए पैसा कमाना 2 युवकों को भारी पड़ गया, जब कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, फाइनेंस का काम करने वाले छपरौली बागपत के 2 युवकों हरिओम और सौरभ ने कम समय में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में हथियार तस्करी का रास्ता अख्तियार किया, जिसमें कामयाब होने से पहले कोतवाली विकासनगर पुलिस ने उन्हें अवैध 3 देसी तमंचों और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में कल जो है चौकी प्रभारी बाजार को सूचना मिली थी कि 2 लड़के बागपत क्षेत्र के अवैध तमंचा, अवैध असला और कारतूसों के साथ घूम रहे। तो इस पर जो है उन्होंने चेक किया था, टाइम्स वर्ल्ड स्कूल के पास जो है 2 लड़कों को पकड़ा है जो बागपत के रहने वाले। खबर रुड़की से है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में CPU पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि नेशनल हाईवे 73 पर 2 पहिया वाहन, ट्रक एवं बसें तेज गति से दौड़ते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं नेशनल हाईवे के आसपास के ग्रामीण वासी भी इन तेज दौड़ती हुई गाड़ियों से दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। उप निरीक्षक भारत सिंह ने बताया कि हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर दौड़ रहे तेज गति के वाहनों पर लगाम लगाने के लिए उनकी गति तय की गई है। साथ ही स्पीडोमीटर से गति को जांचा जाएगा और तेज गति से चलने वाले वाहनों का ई-चालान उनके घर भेजा जाएगा। ये जो यहाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना, जो छोटी लाइट मोटर व्हीकल, उनकी स्पीड 80 लिमिट बांध दी गई है, वो सामने लिखी हुई है। और जो ट्रक हैं उनकी है 60। तो जो हम स्पीडोमीटर हमारे पास है, जिनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है उनको हम यहाँ ई-चालान करेंगे, उनके घर ये चालान पहुँचाया जाएगा। और जो हाई स्पीड वाले जो चालान होते हैं वो क्या घर पहुँचते हैं? हाँ, बिल्कुल घर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ हम गाड़ी को रोक नहीं सकते। इसी स्पीड में गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट होने का चांस है। किसी गाड़ी को हम ऐसा हाथ नहीं दे, वो चालान उनके घर जाएगा, ई-चालान होगा। खबर विकासनगर से है, जहां मुख्य बाजार में आज सुबह दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से लूट की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
हालांकि समय रहते हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने आरोपी को भागने से पहले ही धर दबोचा और घटना में प्रयुक्त वाहन और बुजुर्ग से लूटे गए रुपए बरामद कर लिए। बता दें कि विकासनगर मुख्य बाजार में पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक छोटा हाथी वाहन चालक ने एक बुजुर्ग से 2000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। बुजुर्ग से हुई लूटपाट की घटना कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना और पीड़ित के तहरीर पर हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बदलते उत्तराखंड का आईना है स्मार्ट सिटी देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्मार्ट सिटी देहरादून, जिसे साकार करने में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। जब आप देहरादून आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यहां ट्रैफिक का शोर नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। हरिद्वार बाईपास पर 940 मीटर लंबा अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, 69 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में बना ये ओवरब्रिज, ISBT फ्लाईओवर, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज और हर्रावाला फ्लाईओवर देहरादून को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर रहा है। विकसित होते उत्तराखंड के माथे पर चमकते सूरज की तरह है स्मार्ट सिटी देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। उत्तराखंड उत्तरकाशी की निवासी ऋतु रावत और बिहार निवासी कविता मेहतो महिला सुरक्षा एवं अखंड स्वच्छ हिमालय कर्तव्य गंगा को लेकर साइकिल यात्रा कर भ्रमण करते हुए आज टनकपुर पहुंची। ये दोनों महिलाएं भारत के 8 राज्यों के साथ साथ नेपाल का भी भ्रमण करेंगी। इन दोनों महिलाओं ने साइकिल यात्रा निकालकर यह साबित करने का प्रयास किया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश और समाज की भी सुरक्षा और सेवा कर सकती हैं। महतो है और मैं बिहार से हूँ। मेरी फ्रेंड श्रुति रावत है जो कि उत्तराखंड से है। हम ट्रांस हिमालय साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे हैं, जो कि 8 राज्य भारत के और 1 नेपाल कंप्लीट करेंगे हम। इसमें 5700 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है और हम महिला सुरक्षा एवं अखंड स्वच्छ हिमालय अखंड हिमालय कर्तव्य गंगा पे इन 2 मोटो पे हम दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं। डोईवाला नगर पालिका के भानियावाला में नारी शक्ति स्वरूप प्रदेश महिला संगठन से जुड़ी स्वयं सहायता की महिलाओं ने होली के रंग तैयार किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महिलाओं द्वारा तैयार होली के हर्बल रंग, घरों में प्रयोग होने वाले फूड कलर, गेंद गुलाब, चुकंदर, कच्ची हल्दी, अरारोट, मैदा और चावल से तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराने के साथ ही सरकारी विभागों को भी यह रंग उपलब्ध करा रही हैं, जिससे महिलाएं जहां आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो वहीं रोजगार से भी जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे हर्बल रंग प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद के साथ नगरपालिका डोईवाला के अधिशासी अभियंता विजय चौहान, भाजपा नेता नरेंद्र नेगी पहुंचे। महिलाओं के उत्साह को देख राज्य मंत्री ने जहां महिलाओं समूह को 10 किलो रंग तैयार कर देने को कहा, तो वहीं राज्य मंत्री अरुण सूद ने भी हर्बल रंग को सीएम हाउस में ले जाने की बात कही। तो वहीं रंग पालिका डोईवाला के अधिशासी अभियंता विजय चौहान ने भी महिला समूह को 10 किलो रंग तैयार कर देने के लिए कहा है। 8 मार्च को विमेंस डे है और पूरा भारतवर्ष चाहता है कि महिला सशक्तिकरण बढ़े।
इसी की पहल में ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसमें ये महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि ये विभिन्न ऑर्गेनिक ना होके इनऑर्गेनिक चीज़ों से रंगों को बनाएं, जैसे चावल हो गया, मैदा हो गया, और इसमें कलरिंग के लिए ये वेजिटेबल्स के एसेंस को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। महिला समूह से जुड़ी रीता नेगी, नीलम नेगी और कोमल देवी ने उत्साह बढ़ाने पर राज्य मंत्री के साथ नगरपालिका के ईओ को धन्यवाद दिया और बताया कि उनके समूह ने अभी तक डोईवाला के विभिन्न क्षेत्रों में 12 महिला समूह को हर्बल रंग बनाने का सफल प्रशिक्षण दिया है, जिसके बाद महिला समूह रंग तैयार कर लोगों को उपलब्ध करा रही हैं। समूह महिला प्रदेश संगठन का एक प्रयास है कि जो हमारे ये स्किन को आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, तो हमने एक हर्बल कलर बनाने की वो ठाना है कि हर घर में हम हर्बल कलर बनाएं। इसको हमने एक अरारोट होता है उससे बनाया, वैसे मैदा से बना सकते हैं, चावल के आटे से बना सकते हैं, बस चावल के आटे को महीन करके पीसना पड़ेगा। इसमें हमने पालक का रंग बनाया है और गेंदे के रंग से बनाया है और चुकंदर के रंग से बनाया है। इस अवसर पर महिला समूह की तमाम महिला सदस्यों ने कार्यक्रम में शिरकत की। राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद ने भी महिला समूह के हर्बल रंग प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं और पीएम के साथ सीएम के आत्मनिर्भर के सपने को साकार कर रही हैं। कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है कि ये तो बहुत ही नारी शक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है और जो हर्बल कलर बन रहा है, जैसे कि क्योंकि होली जो है कि हमारा बहुत ही बड़ा त्यौहार है, कलर का यूज होता है, पर जो ये यूज़ कर रहे हैं हर्बल वगैरह, इसका कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर गलती से मुंह में भी चला गया तब भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं नारी शक्ति का बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो ये शुरुआत है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे यह रोजगार से भी जुड़ेगी। महिला समूह को सरकार भी बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार स्थापित करने में मदद कर रही है, जिसका लाभ हर क्षेत्र की महिलाओं को मिल रहा है और रोजगार के साथ परिवार की आय का जरिया बन रही है। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। मंगलौर के वरिष्ठ भाजपा नेता जमीर हसन अंसारी ने आज मैंगलोर क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि मैंगलोर कस्बे में पिछले कई वर्षों से बन रहे स्लॉटर हाउस को रुकवाने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित क्षेत्रीय विधायकों का काफी योगदान रहा। उन्होंने बताया कि 2016 से उन्होंने और उनके साथ कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने का काम किया। इसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद आज जाफर मैंगलोर में बनने वाले स्लॉटर हाउस का निर्माण उत्तराखंड सरकार द्वारा रोक दिया गया। मैंगलोर में एक मीट फैक्ट्री बन रही थी, इसे पिछली कांग्रेस सरकार ने अनुमति दी थी। भाजपा सरकार ने उसे कैंसिल करके मंगलौर और आसपास के इलाके को एक अभिशाप से एक तरह से मुक्ति प्रदान की है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का 20 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाट के खेल मैदान में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रधानाचार्य हरिप्रसाद लोहिया ने किया और कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत आवश्यक है। खेल के लिए प्रतिदिन समय निकालना चाहिए। खेल के क्षेत्र में नाम रोशन करते हुए खेल भावना से खेलने की अपील की। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक मेहता ने बताया कि 20 दिनों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को खो-खो का प्रशिक्षण खेल प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने के बाद भविष्य खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण में 25 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया।